नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है थर्ड एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच का बिटवीन ऑस्ट्रेलिया विमेन एंड वेस्ट इंडीज विमेन। ये गेम खेला जाएगा ब्रिस्बेन में, अनलाइक द फर्स्ट टू T20s जो खेले गए थे सिडनी में। करंटली सीरीज लेवल्ड है 1-1 पे आफ्टर अ ब्रिलियंट हिस्टोरिक विन फ्रॉम वेस्ट इंडीज। 213 रन चेज करे लास्ट ओवर में थैंक्स टू द कैप्टेंसी नॉक बाय हेली मैथ्यूज। सेंचुरी बनाकर आ रही है लास्ट गेम में। अगर मैं हेड टू हेड काउंट की बात करूं तो 13-2 हो चुका है इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर लास्ट मैच छोड़े तो उससे पहले वेस्ट इंडीज जो जीती थी वो 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में जीती थी, जो कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, और अब लास्ट मैच जीतकर आ रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे इनकी कैप्टन ओपन करते हुए दिखेंगी एलिसा हेली। अनफॉर्चुनेटली गोल्डन डक पर आउट हो गई थी लास्ट गेम में। तलिया मैकग्राथ, एशली गार्डनर, फीबी लिचफील्ड ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं। जेस जॉनसन, बेथ मूनी, एलिस पेरी जो कि 70 रन बनाकर आ रही हैं लास्ट मैच में। मेगन शू 2 for लेकर आ रही हैं। शी फाइनली केम टू द पार्टी। एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, ये भी काफी अच्छा बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर आ रही हैं। और जो 11th प्लेयर है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि शायद एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डार्सी ब्राउन जो कि इतनी अच्छी नहीं लगी है दोनों ही गेम्स में, उनकी जगह शायद किम गार्थ खेलते हुए दिखे। बात करें वेस्ट इंडीज के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो हेली मैथ्यूज, इनका नाम ही काफी है। सेंचुरी बनाकर आ रही है लास्ट गेम में, 3 विकेट्स भी लेकर आ रही है लास्ट गेम में। जिन्होंने भी इनको अपना कैप्टन बनाया होगा बहुत ही आसानी से सारे कॉन्टेस्ट जीते होंगे। इनके अलावा शमाइना कैम्बेल इनकी विकेट कीपर, आलिया अलेन, शमिलिया कॉर्नेल, एफी फ्लेचर, राजदा विलियम, शाबिका गजनाबी, शनेल हेनरी, करिश्मा रामहैरक, स्टेफनी टेलर, ये भी ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं, और जायदा जेम्स। बात करते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की। तो पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का रीसेंट फॉर्म। तो आप यहाँ लास्ट 10 T20s में देख सकते हो, ये 7 गेम्स जीती हैं, 3 हारी हैं, जिसमें से 2 थे इंग्लैंड के अगेंस्ट एशेज में, और लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच हार कर आ रही हैं वेस्ट इंडीज से। बात करें अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की वेस्ट इंडीज की, तो लास्ट 10 गेम्स अगर आप इनके देखोगे तो उसमें से 4 हारी हैं और 6 जीती हैं। इस गेम में भी हम फेवर ऑस्ट्रेलिया को ही करेंगे, और कॉम्बिनेशन की बात रही तो जाएंगे 7-4 कॉम्बिनेशन के साथ इन द फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। अब चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 T20s का देखा गया 131 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस दिखा है, लास्ट 4 में से 3 गेम्स जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं पिछली 4 गेम्स में, तो इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है पेसर्स को भी और स्पिनर्स को भी। पर अगर लास्ट 2 गेम्स देखे जाए तो वहां पे स्पिनर्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद मिलते हुए दिखी थी। ऑल इन ऑल न्यूट्रल रहना चाहिए ये ग्राउंड फॉर बैटर्स एंड फॉर बॉलर्स। इसके अलावा दोस्तों एग्जैक्ट जो भी कंडीशंस है और पिच रिपोर्ट है आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे। लिंक है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना मत भूलिएगा सारे अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की इस साल की प्लेयर्स की। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा रन इनके लिए बनाए हैं बेथ मूनी ने, 12 इनिंग्स में बना चुकी हैं 407 रन 45 की एवरेज से। दूसरी आएंगी एलिसा हेली जो कि 10 इनिंग्स में 303 रन बना चुकी हैं, 3 हाफ सेंचुरी भी लगा चुकी हैं। एलिस पेरी ने 9 इनिंग्स में बनाए हैं 47 की एवरेज से 279 रन, ये भी 3 हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। एशली गार्डनर ने 12 इनिंग्स में बनाए 232 रन। तालिया मैकग्राथ बना चुकी हैं 10 इनिंग्स में 212 रन। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं मेगन शूट ने, 13 इनिंग्स में 21 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 13 का। एशली गार्डनर ने 13 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाली हैं। डार्सी ब्राउन ने निकाली हैं 13 इनिंग्स में 11 विकेट्स। जेस जॉनसन निकाल चुकी हैं 10 इनिंग्स में 9 विकेट्स, और जॉर्जिया वेरहम ने निकाली हैं 9 इनिंग्स में 7 विकेट्स। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले उनके बैटर्स का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं हेली मैथ्यूज ने, 13 इनिंग्स में 62 की एवरेज से बना चुके हैं 621 रन इस साल, विच इंक्लूड्स अ सेंचुरी जो कि लास्ट मैच में आई। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट T20 मैच में ये 99 रन पे रह गई थी, एंड इन्होंने उसका पूरी भरपाई करी सेकेंड मैच में और अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। जो दूसरी होंगी शमाइना कैम्बेल, 11 इनिंग्स में 21 की एवरेज से बना चुके हैं 190 रन। शाबिका गजनाबी ने बनाए हैं 12 इनिंग्स में 123 रन। स्टेफनी टेलर बना चुके हैं 4 इनिंग्स में 114 रन। इनके बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स भी निकाली हैं हेली मैथ्यूज ने, 12 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 15 से भी कम का। शमिलिया कॉर्नेल ने 13 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं। करिश्मा रामहैरक 8 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, वही एफी फ्लेचर भी निकाल चुकी हैं 6 विकेट्स। तो दोस्तों बेस टीम पर जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसी चल रही है हमारी एल्गो की टीम्स। अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूं तो हमारे ECL गेम्स में 3 गेम्स में बहुत ही बेहतरीन क्लीन स्वीप रहा। पहला गेम स्वीडन वर्सेस एस्टोनिया में हमारी एल्गो की जो डिफरेंशियल पिक थी टी हुसैन ने बेहतरीन 2 विकेट्स ली और जिताया हमारी टीम को। इसके अलावा एस्टोनिया वर्सेस इटली में भी हमारे जो एल्गो के कैप्टन थे डी मराज और वाइस कैप्टन थे राजमनी सिंह, दोनों ने मिलकर काफी धूम मचाई। एंड इसके अलावा जो थर्ड ECL गेम था स्वीडन वर्सेस सर्बिया, उसमें भी सैयद अहमद के LBW ने कमाल करके दिखा दिया।
तो तीनों गेम्स में हमें क्लीन स्वीप मिला। आई होप आप लोगों ने भी वो गेम्स खेले होंगे। अगर खेले हैं तो स्क्रीनशॉट्स भेजना मत भूलिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा जो सेकंड T20 मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, वो भी काफी बेहतरीन गया। हमारी वाइस कैप्टन थी हेली मैथ्यूज। तो जिन लोगों की कैप्टन हेली मैथ्यूज रही होगी, सिर्फ उनसे ही हमारी एल्गो टीम हारी होगी। इसके अलावा अच्छा खासा क्लीन स्वीप किया होगा। इसके अलावा लाइक आई बीन स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट, आप लोग स्मॉल लीग्स ही खेलना एल्गो की टीम से, क्योंकि वो स्मॉल लीग्स के लिए ही बनी होती हैं। एंड कोई एक लीग पकड़ के चलना, एक लीग के आप सारे मैचेस खेलोगे तो उसमें से मोस्टली 50% मैचेस आप जीतने चाहिए, नेट प्रॉफिट में रहने चाहिए, क्योंकि सारे मैचेस जीतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप रैंडम मैचेस खेलोगे तो नहीं असेस कर पाओगे कि एल्गो की टीम्स कैसी आती हैं। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि लीग पकड़ के चलो और उसके सारे मैचेस खेलो। अब चलते हैं दोस्तों बेस टीम की तरफ। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम आग बंद के फिर से लेंगे बेथ मूनी और एलिसा हेली को। बेथ मूनी की बात करूँ तो ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है इस वेन्यू पे। काफी अच्छा वेन्यू रिकॉर्ड है इनका। 34 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बना चुकी हैं। एंड इनके अलावा किसी बैटर ने अभी तक यहाँ 300 से भी ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। इसके अलावा शी इज द ओनली ऑस्ट्रेलियन बैटर जो कि 400 से ऊपर रन बना चुकी हैं इस साल। एंड फिर से शी सेट टू फिनिश एज ऑस्ट्रेलियाज लीडिंग रन गेटर 4th टाइम इन अ रो। एंड इसके अलावा अगर इनकी मैं मैचअप्स की बात करूं तो 31 की एवरेज से विंडीज बोलर्स के अगेंस्ट बना चुकी हैं ये रन्स। एलिसा हेली की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में। 292 रन बना चुकी हैं 37 की एवरेज से। इसके अलावा इस वेन्यू पे अगर बात करी जाए तो लास्ट 4 आउटिंग्स में ये 26 की एवरेज से रन बना चुकी हैं 104 रन। एंड इस साल 10 आउटिंग्स में ये 5 गेम्स में 35 या उससे ऊपर रन बनाकर आ रही हैं। बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बेस टीम में सबसे पहले रहेगी वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर। ग्रेट सपोर्टिंग रोल निभाकर आ रही हैं। सेकंड T20 मैच में हेली मैथ्यूज को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। 174 रन की पार्टनरशिप निभाई जहां पे इन्होंने बनाए 59 रन। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में भी। 453 रन बना चुकी हैं 35 की एवरेज से। बाकी किसी भी बैटर ने 350 रन भी क्रॉस नहीं करे हैं। एंड इनके मैचअप की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से रन बना चुकी हैं। ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट पसंद करती है उनके अगेंस्ट खेलना। बेस टीम में हम जो दूसरी बैटर लेकर जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो, वो होंगी एलिस पेरी। टॉप स्कोरर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले गेम में। ब्रिलियंट रॉक खेलकर आ रही हैं 70 रन की केवल 46 बॉल्स में। इसके अलावा पिछले 3 अगर इनके आप आउटिंग्स देखोगे तो 77 की एवरेज से रन बनाए इन्होंने। 155 रन बना चुकी हैं। एंड इनका मैचअप भी बहुत अच्छा है। विंडीज बॉलर्स के अगेंस्ट पसंद करती है उनके अगेंस्ट खेलना। 55 की एवरेज से रन बनाए हैं 220 रन। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। यहाँ पे 2 हमारी आंख बंद करके पिक्स रहेंगी हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर। एशली गार्डनर की बात करें तो इस वेन्यू पे पिछले 2 आउटिंग्स में 45 की एवरेज से बनाए हैं 90 रन इन्होंने। इसके अलावा अगर आप इनका हाईएस्ट स्कोर देखोगे बैटिंग में इस साल तो केवल 32 ही रहा है, बट स्टिल ये 33 की एवरेज से बना चुकी हैं 232 रन इस साल, विच मीन्स कि कंसिस्टेंटली 25 या 25 से ऊपर रन बनाती हैं मोस्टली हर एक मैच में। इनकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं विंडीज के 11 के अगेंस्ट, इसमें से 4 बार ही हेली मैथ्यूज का आउट किया है। और अगर आप यहाँ देखोगे वेस्ट इंडियन बैटर्स की स्ट्रगल वर्सेस ऑफ स्पिन तो आपको पता चल जाएगा कि एशली गार्डनर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है गेम में। हेली मैथ्यूज 95 इनिंग्स में से 33 टाइम्स आउट हो चुकी हैं, एवरेज है केवल 20 का। स्टेफनी टेलर को छोड़ के बाकी सब ने ही स्ट्रगल किया है। शमाइना कैम्बल ने 49 इनिंग्स में 16 बारी आउट हुई है। यहाँ पे शिनेल हेनरी 26 इनिंग्स में 8 बारी आउट हो चुकी है। आलिया लिन 15 इनिंग्स में 6 बारी आउट हो चुकी है। राजदा विलियम्स भी 20 इनिंग्स में 6 बारी आउट हो चुकी है। हेली मैथ्यूज की अगर मैं बात करूँ तो शायद बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो एक ऐसी प्लेयर है जिन्हें कोई भी कभी भी अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करेगा। अगर आप 10-1 भी जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में तो वो एक प्लेयर हमेशा वेस्ट इंडीज से रहेंगी, हेली मैथ्यूज। सेंचुरी बनाकर आ रही हैं लास्ट मैच में। लीडिंग रन गेटर बन चुकी हैं सीरीज में। लीडिंग विकेट टेकर भी बन चुकी हैं सीरीज में। 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है 13.25 का। एंड अब लीडिंग रन गेटर बन चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में इस साल। 621 रन बना चुकी हैं विद अ वूपिंग एवरेज ऑफ 62.1। ब्रिलियंट फॉर्म में चल रही हैं एंड अ वेरी वेरी सेफ कैप्टनसी पिक फॉर योर टीम। चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों बेस टीम की। तो यहाँ पे हमारी पहली पिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाय एनी ऑस्ट्रेलियन बॉलर इन द लास्ट गेम। अपने पूरे कोटा ऑफ ओवर्स डाले और 2 विकेट्स भी निकाली। लीडिंग विकेट टेकर भी हैं अमंग स्पेस बॉलर्स एट दिस वेन्यू। 12 इनिंग्स में 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड अगर मैं इनके पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूँ तो 6 में से 5 में ये अमंग्स द विकेट्स रही हैं। टोटल 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं। जो लास्ट हमारी टॉपिक रहेगी बेस टीम में वो रहेगी वेस्ट इंडीज की राइट आर्म मीडियम पेसर शमिल्या कॉर्नेल। इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले गेम में, ये भी 2 for लेकर आ रही है अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले। इसके अलावा न्यू बॉल से इस वेन्यू पर असिस्टेंस मिलनी चाहिए कंपेयर टू नॉर्थ सिडनी, तो इनको हम यहाँ पे जरूर लेकर चलेंगे।
एंड विंडीज के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, इस साल ये 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम एलिसा हेली और बेथ मूनी के साथ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में जाएंगे एलिस पेरी और स्टेफनी टेलर के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में हो गई हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर, और बॉलिंग सेक्शन में हो गई मेगन शूट और शमिलिया कॉर्नेल। अब देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम सिनेरियो वाइज, कहाँ पे कौन से प्लेयर्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो हमारी विकेट कीपिंग सेक्शन ऑलरेडी सॉर्टेड है। बैटिंग सेक्शन में जो आप थर्ड पिक लेकर जाओगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, तो हम फीबी लिचफील्ड के साथ जा सकते हैं। अनबीटन 52 बनाए लास्ट गेम में इन्होंने, एंड इसके अलावा ये जो 52 रन बनाए हैं केवल 18 बॉल में बनाए हैं। जॉइंट फास्टेस्ट 50 बना दिया इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में। एंड इनकी वेन्यू अगर रिकॉर्ड की बात करें तो एक ही गेम खेली है इस वेन्यू पे, उस पे भी हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो एक अच्छी पिक बन सकती है बैटर सेक्शन में आप लोगों के लिए एज योर थर्ड बैटर। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो अपार्ट फ्रॉम हेली मैथ्यूज एंड एशली गार्डनर, यहाँ पे हम लेकर चलेंगे वेस्ट इंडीज की शिनेल हेनरी को। शी इज वन ऑफ द ओनली 2 बॉलर जो अमंग्स द विकेट्स रही हैं दोनों गेम्स में। इसके अलावा काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका हेड टू हेड गेम्स में भी बॉलिंग के साथ। 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एंड ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट आज तक एक ही बारी आउट हुई है। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में जो बचती है वो है तहलिया मैगराथ। अगर आप तहलिया मैगराथ को भी लेकर जाना चाहते हो तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। दोनों ओपनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करो। बट इफ यू वांट टू, आप हीली को ड्रॉप करके तहलिया मैगराथ को भी अपनी टीम में ले सकते हैं इन द ऑलराउंडर सेक्शन। बॉलिंग की बात करी जाए यहाँ पे, तो थर्ड पिक जो हमारी रहेगी वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहैम। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ये अपनी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वैल्यू प्रोवाइड करती हैं बैटिंग से भी। लास्ट गेम में भी 32 रन बनाकर आ रही हैं। नॉट आउट रही हो, केवल 13 बॉल्स में बनाए इन्होंने 32 रन। इसके अलावा इस वेन्यू पे ये 9 के एवरेज से 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एंड हेड टू हेड में भी 6 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट इंडियन बैटर्स का स्ट्रगल वर्सेस लेग स्पिन। तो अगर मैं शमाइना कैम्बेल का एवरेज छोड़ दूं तो उसके अलावा सब स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। स्टेफनी टेलर 61 इनिंग्स में 19 टाइम्स आउट हुई है। हेली मैथ्यूज 54 इनिंग्स में 17 टाइम्स। शिनेल हेनरी आउट हुई है 25 इनिंग्स में 4 टाइम्स। आलिया लिन 7 इनिंग्स में 3 बारी आउट हो चुकी है। तो जॉर्जिया वेयरहैम एक काफी अच्छी पिक साबित हो सकती हैं, जो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एंड बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो जॉर्जिया वेयरहैम को आप अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये बन गई हमारी टीम। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आपकी विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, एलिसा हेली। बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, एलिस पेरी, फीबी लिचफील्ड। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, हेली मैथ्यूज, शिनेल हेनरी। लाइक आई सेड, तालिया मैगराथ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कोई विकेट कीपर ड्रॉप करना पड़ेगा। बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, जॉर्जिया वेयरहैम और शमिलिया कॉर्नेल। अब देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में जो थर्ड बैटर है हम वो लेकर जाएंगे वेस्ट इंडियन की शाबिका गजनाबी को। लाइकली टू कंटिन्यू द इनिंग जैसे पहले 2 मैचेस में करती आ रही है मैथ्यूज के साथ। इसके अलावा विंडीज के लिए थर्ड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं इस साल। हम शाबिका गजनाबी को प्रेफर करेंगे ओवर फीबी लिचफील्ड, बिकॉज हमें फिर से ऐसा लगता है कि शायद वेस्ट इंडीज इतना बड़ा टोटल ना खड़ा कर पाए बैटिंग पहले करते हुए, एंड शायद फीबी लिचफील्ड की बारी ना आए। यहाँ पे हम एक वेस्ट इंडियन बैटर के साथ जाएंगे ओवर फीबी लिचफील्ड, एंड हम एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलियन ताकि बॉलिंग सेक्शन में ले सके, तो इसलिए हम बैटर कोई वेस्ट इंडियन बैटर ही प्रेफर करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात रही तो यहाँ पे हम जाएंगे तहलिया मैगराथ के साथ। टॉप स्कोरर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में। इसके अलावा डिसेंट रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे भी। 7 इनिंग्स में 150 रन बना चुकी हैं, 6 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एंड अगर आप इनके मैचअप की बात करो तो 39 की एवरेज से रन बनाए इन्होंने विंडीज के बॉलर्स के अगेंस्ट। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो अपार्ट फ्रॉम शमिलिया कॉर्नेल और मेगन शूट, यहाँ पे हम जाएंगे जेस जॉनसन के साथ, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। लीडिंग विकेट टेकर है इस वेन्यू पे, जो कि इनका होम ग्राउंड भी है। 25 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 15 का। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में। 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं 16 की एवरेज से। एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे पिछले 2 आउटिंग्स में 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एक अच्छी पिक साबित हो सकती है इस वेन्यू पर। इसके अलावा अगर आप वेस्ट इंडीज के बैटर्स का स्ट्रगल देखोगे लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो सभी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं अपार्ट फ्रॉम स्टेफनी टेलर। हेली मैथ्यूज 78 इनिंग्स में 27 टाइम्स आउट हुई हैं, एवरेज है केवल 16 का। स्टेफनी टेलर 85 इनिंग्स में 17 टाइम्स आउट हो चुकी हैं। शमाइना कैम्बल 41 इनिंग्स में 14 टाइम्स आउट हो चुकी हैं। शिनेल हेनरी 21 में 5 टाइम्स आउट हुई हैं। राशिदा विलियम्स 14 इनिंग्स में 4 बारी आउट हो चुकी हैं। शाबिका गजनाबी आउट हुई हैं 20 इनिंग्स में 2 बारी। तो दोस्तों बन गई हमारी टीम। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, विकेट कीपिंग सेक्शन में फिर से बेथ मूनी, एलिसा हेली। बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, शाबिका गजनाबी, एलिस पेरी। ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, हेली मैथ्यूज, तालिया मैगराथ। और बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, जेस जॉनसन और शमिलिया कॉर्नेल।
अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो पहले बॉलिंग कर रही है और 3 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो अगेन आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा और वहां पे आपको जाना पड़ेगा वेस्ट इंडियन विकेट कीपर के साथ, क्योंकि 7-4 कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों अब कैप्टनसी पिक्स की। तो सेफ कैप्टनसी पिक्स यहाँ पे रहेंगी हेली मैथ्यूज और एशली गार्डनर। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दे सकती हैं। बस यही देखना होगा कि किसको कैप्टन बनाना है और किसको वाइस कैप्टन बनाना है, वो आप लोगों की कॉल होगी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से जाएंगे बेथ मूनी के साथ। बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्लेयर है, किसी भी दिन वो रन्स बना के आपको पॉइंट दिला सकती हैं। दूसरी जो होगी वो होगी एलिस पेरी, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप मेगन शूट के साथ भी जा सकते हो एज योर वाइस कैप्टनसी मटेरियल। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का प्रीव्यू। इससे पहले आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक बारी फिर से चला देते हैं कि फैंटेसी 11 कैसे ढूंढते हैं व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के 2 तरीके। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए। अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ टाइम। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे 2 ऑप्शंस। आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपकी फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। आई होप आप सबने वीडियो देख ली होगी, सबको समझ आ गया होगा कि फैंटेसी 11 कैसे ढूंढी जाती है ऐप पर। इसके अलावा जो वीक क्रेडिट्स है वो नई व्यू स्पोर्ट की ऐप पर कैसे यूज करने हैं वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी पुराने प्रीव्यू में। नहीं तो अगर आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो वो भी डाउनलोड कर लेना, वहां पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल प्लीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा एंड टेलीग्राम चैनल, वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्पेशली टॉस के बाद जो भी कंडीशंस रहती हैं वो हम आपको वहां पे अपडेट्स देते रहते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।